एक गांव था। वो गांव बेहद ही खुशहाल था। वहाँ के लोग भी बहुत खुश मिजाज और अमीर थे। लेकिन कई दिनों से वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर अमावस्या के दिन रात में घना अंधेरा छा जाता और जोर से बिजली कड़कती और उसके बाद पूरे गांव में खून की बारिश होती और चारों तरफ इंसानों और जानवरों के कटे हुए सिरों की बारिश होती, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। एक अमावस्या की रात मैकू नाम के किसान के घर में अरे भगवान, तुम डरो मत, मैं बस गया और आया। अगर आज रात मैंने खेतों में पानी नहीं लगाया, फसल खराब हो जाएगी। मुझे जाने दे। और वैसे भी ट्यूबवेल के पास कोठरी है, ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैकू की बीवी चंपा, जो कि बहुत डरी होती है, मैकू से बोलती है, देखिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो आप बाहर मत जाओ। देखो, जान है तो जहान है। लेकिन मैकू चंपा की बात नहीं मानता और खेतों में पानी देने निकल जाता है और खेतों में जाकर ट्यूबवेल चलाकर खेतों को पानी देने लगता है। मेरी चंपा भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। बस थोड़ी देर और फिर खेतों में पानी भर जाएगा। मैकू खेतों में पानी दे ही रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बड़ी जोर से बिजली कड़कती है, जिसे सुनकर मैकू डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ फंस गया रे। अभी मैंने अपनी घड़ी में देखा था तो तब 8 ही बजे थे। लगता है धोखा दे गई। तभी आसमान से बड़ी जोर से खून की बारिश होने लगती है। मैकू जल्दी से भागकर ट्यूबवेल वाली कोठरी में छिप जाता है। तभी आसमान से चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ लोगों के कटे सर फैल जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। पहले तो केवल कटे सर ही गिरते थे, लेकिन आज तो चुड़ैल और शैतान भी गिर रहे हैं। अब क्या होगा। उसके बाद मैकू खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा होता है कि तभी शैतान और चुड़ैलों की नजर उस पर पड़ती है और वो मैकू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे बचाओ। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये चंपा सही कह रही थी, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। उसकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। हे भगवान, इस बार बचा लो मुझे किसी तरह। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो सारी चुड़ैलें और शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और मैकू को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसको खाने लगते हैं। और फिर मैकू को खाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर पूरी रात मैकू के ना आने पर चंपा को उसकी बहुत चिंता सताती है और वो ट्यूबवेल पर जाती है। ट्यूबवेल पर मैकू का सर कटा हुआ पड़ा होता है। उसे देखकर चंपा उसका सर उठाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया जी? मैंने कहा था ना कि आज अमावस्या की रात है, मत जाओ खेत पर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और देखो ये सब क्या हो गया। मैं अब अकेली सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी चंपा के पीछे पीछे और भी गांव वाले पहुंच जाते हैं और चंपा को समझाते हैं। आप ऐसे ना रो चंपा भाऊजी, हम लोग हैं ना। हम गांव के लोगों के होते आपको चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं। हाँ? मुझे अपनी चिंता से ज्यादा गांव की चिंता है। आज मेरे साथ हुआ है, फिर किसी और के साथ होगा। हमें इन दुष्टों का मुकाबला करना होगा। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक गांव वाला बोलता है, भौजी, आप ये बदला बदला रहने ही दो। भला हम इंसान इन शैतानों से कैसे मुकाबला करेंगे। देखो, हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। तभी चंपा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दीनू भैया, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इन शैतानों से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। मैं इन शैतानों को जब तक मजा नहीं चखाऊंगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर चंपा वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और अमावस की रात फिर से आ जाती है। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में बैठे होते हैं। वहीं बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, माँ, आज रात क्या शैतानों की बारिश होगी? बेटा मुझे क्या पता, तू चुपचाप बैठ जा और कुछ भी हो बाहर मत जाना। मैं अभी रसोई में जा रही हूँ।
उधर रात होते ही चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और फिर से वही खून की बारिश होने लगती है। वो बच्चा जिज्ञासावश घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। सारी शैतान और चुड़ैलें उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। मम्मी, मुझे बचाओ, ये शैतानों ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और शैतानों को खींचने लगती है। छोड़ दो दुष्टो, वो मेरा बेटा है, छोड़ दो। लेकिन वो शैतान हंसते हुए उस माँ के बेटे के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो पूरा गांव ही खाली हो जाएगा एक दिन। ये शैतान तो अब इंसानों को भी मारने लगे हैं। सही कहा तो रामा भैया, देखो तो कितनी बेदर्दी से मार कर खा गए हैं दोनों माँ बेटे को। तभी वहाँ खड़ा दीनू बोलता है, भाइयों, ऐसे शोक मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दीनू भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, वो लोग तो शैतान हैं और हम इंसान। तुम ये बदला लेने की बातें रहने ही दो। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और दीनू खड़ा खड़ा सोचता है। चंपा भौजी सही कह रही थी, इन शैतानों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये पूरे गांव को मार कर खा जाएंगे। कुछ दिनों बाद चंपा वापस आती है। दीनू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे गांव में हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चंपा बोलती है, दीनू भैया, मुझे पता था कि ये तो होना ही है। जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तब तक तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सही कहा तो चंपा भौजी, लेकिन हम उन शैतानों का मुकाबला करेंगे कैसे? तुम चिंता ना करो दीनू भैया, कोई साथ दे या ना दे, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरे पास उन शैतानों से निपटने के लिए योजना है। फिर चंपा दीनू को अपनी योजना समझाती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अमावस्या फिर से आ जाती है। अमावस्या के दिन चंपा के कहे अनुसार दीनू एक पानी का टैंकर लेकर आ जाता है। चंपा भौजी, आपके कहे के अनुसार हम पानी का टैंकर तो ले आए हैं, लेकिन क्या ये योजना कामयाब होगी? दीनू भैया देखो, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस योजना के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब या तो हम दोनों की जान जाएगी और नहीं तो ये गांव इन शैतानों के आतंक से आजाद होगा। फिर दोनों रात का इंतजार करने लग जाते हैं। रात होते ही फिर से वही खूनी बारिश होने लगती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ी फैल जाती है। तभी उसी बारिश में से चुड़ैल और शैतान भी नीचे आने लगते हैं। योजना के अनुसार चंपा टैंकर की तरफ भागती है। सारे शैतान भी उसकी तरफ भागते हैं। आओ शैतानों, आओ, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तुमने मेरे पति को मारा था। तभी टैंकर पर चढ़ा दीनू बोलता है, अरे भौजी, अपनी जान बचाओ, एक गड़बड़ हो गई, ये टैंकर चालू नहीं हो रहा। चंपा को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे नास मिटे, एक काम दिया था तुझे और वो भी तुझसे नहीं हो पा रहा। लगता है आज मैं भी मरी तेरे चक्कर में। उधर शैतान और चुड़ैलें चंपा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक टैंकर चालू हो जाता है और उसमें से पानी की तेज धार निकलती है, जो कि सारी चुड़ैलों और शैतानों को भगा देती है। सारे शैतान पानी पड़ते ही जलने लगते हैं। आह, आह, आह। मरो दुष्टों, मेरे पति को मारा था ना तुमने, तुम भी मरो तड़प तड़प कर। तभी एक जलता हुआ शैतान बोलता है, ज्यादा खुश मत हो औरत, तूने क्या सोचा हम खत्म हो गए? अभी तो तुमने थोड़े से शैतान मारे हैं, अभी तो और शैतान है हमारा बदला लेने को। ऐसा कहकर वो शैतान भी जल जाता है। तभी सारे गांव वाले बाहर निकलते हैं और चंपा और दीनू को घेर लेते हैं। आखिर आपने मैकू की मौत का बदला ले लिया, लेकिन इस टैंकर के पानी में आपने क्या मिलाया था? बहुत सिंपल है भैया, पवित्र गंगा जल। भौजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस शैतान की धमकी का क्या करेंगे? तभी एक गांव वाला बोलता है, करना क्या है, आने दो उनको भी, इसी तरह देख लेंगे। तो चंपा भाभी, है ना?